Hello students, today we are with new chapter. So question bank of class 12th, history chapter 3, kinship, caste and class. Early society 600 BC to 600 CE. So we will discuss one by one. So kinship means blood relation, caste, class, इनके बारे में जानेंगे हम. So here we should know what is exogamy. एक्सोगैमी क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम. दीज आर टू टाइप्स ऑफ द मैरिज, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी. सो व्हाट इज एक्सोगैमी? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एक्सोगैमी? सो आंसर इज हियर, मैरिज आउटसाइड द यूनिट. यानी अपनी यूनिट जो भी है, उसका कुल है, एरिया है, उसकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी से बाहर शादी करता है, उसको एक्सोगैमी बोलते हैं. मैरिज आउटसाइड यूनिट. और इसी तरह से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एंडोगैमी क्या है? मैरिज विद इन यूनिट, यानी अपनी क्लैन के अंदर, अपनी लोकेलिटी के अंदर शादी करना. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. महाभारत, देयर आर टू एपिक्स, रामायण एंड महाभारत. दीज आर संस्कृत एपिक्स. We have discussed in the previous chapter Silpadikaram. Silpadikaram is Tamil epic. So Mahabharata is a Sanskrit epic. So we should know the composition date of the Mahabharata. When was Mahabharata composed? महाभारत की रचना कब हुई, ये हमें जानना है. तो over a period of 1000 years, 500 BC onwards, 500 BC के बाद लगभग 1000 साल तक महाभारत का रचना काल माना जाता है. सो 500 BC टू 500 CE के दौरान, इस पीरियड में महाभारत की रचना हुई. ओवर ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, सेंचुरी 500 BC ऑनवर्ड्स, यानी 500 BC से लेकर के 500 CE तक, ये 1000 साल हो गए. 500 साल 500 हो गए BC के, और 500 हो गए CE के. तो 1000 साल के दौरान महाभारत को लिखा गया. यहाँ मैं आपको बता दूँ, BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा, CE मीन्स कॉमन एरा. तो आइए बच्चों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. राइट वन इम्पोर्टेंट effect of changes between 600 BC to 600 CE. 600 BC से लेकर के 600 CE के दौरान जो चेंजेज आए, उनका एक महत्वपूर्ण इफेक्ट लिखिए. राइट वन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ चेंजेस बिटवीन 600 BC टू 600 CE. 600 BC से लेकर 600 CE के दौरान जो चेंजेज आए, उसमें हम एक लिख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट एरिया. सो इन क्वेश्चन 3 आंसर, एक्सटेंशन, हेयर यू कैन सी एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी एग्रीकल्चर शुरू होने लग गई. ये इस समय की एक प्रमुख उपलब्धि मानी गई है. सो वी शुड कम ऑन सेकंड क्वेश्चन.
थर्ड क्वेश्चन एंड नाउ इट्स टर्न फॉर फोर्थ क्वेश्चन। अगेन हम रिकॉल करते हैं, व्हाट इज एक्सोगमी? मैरिज आउटसाइड द यूनिट। एंडोगमी भी होता है मैरिज विद इन यूनिट। फिर है व्हेन वाज द महाभारत कंपोज्ड? महाभारत वाज कंपोज 600 BC to 600 CE। राइट वन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ चेंजेस बिटवीन 600 BC to 600 CE। ये तीसरा क्वेश्चन है। 600 BC से लेकर 600 CE के दौरान जो चेंजेस है उसका एक प्रभाव लिखना है, एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट लिखना है। तो इस दौरान एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया थे उनको कट क्लियर किया गया और फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेड लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नेम वन ऑफ द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए इतिहासकारों ने जिस सोर्स का प्रयोग किया उनमें से एक सोर्स का नाम लिखिए। नेम वन ऑफ द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस को समझने के लिए तो टेक्सुअल और इंस्क्रिप्शंस दोनों ही हैं, टेक्सुअल भी लिख सकते हैं और इंस्क्रिप्शन, दोनों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन का इतिहास लिख सकते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक भी हैं रामायण महाभारत जैसे, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं जिनके आधार पर हम सोशल चेंज को जान सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम, मैट्रिलिनी और पैट्रिलिनी। When we trace and descend from father side, that is the patrilineal. When we trace is descended from mother side, that is matrilineal. तो यहाँ हम क्वेश्चन 5 का आंसर देंगे। When descent is traced through the mother side, जब मदर साइड से डिसेंडेड को ट्रेस किया जाता है, When descent is traced through mother side, यहाँ इसका आंसर है When descent is traced through mother side, that is मैट्रिलिनी। तो ये हो गया हमारा मैट्रिलिनी का क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।